ध्यान साधना की कुछ सूक्ष्म समीकरण और स्मरण चिंतन करने योग्य तथ्य। स्वयं को स्वयं के द्वारा साधने हेतु सर्वप्रथम तुम्हें स्वयं को स्वयं से अलग होकर देखना, समझना और निरंतर जो साधने योग्य है उसे समझने की प्रयत्न करते जाना ही श्रेयस्कर है। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, वो एक छोटी दीपक के लौ को भी नहीं छू सकती है। तुम्हारे अंदर तो एक नहीं 7 सूर्य एक साथ अपने पूर्ण प्रकाश लिए निरंतर प्रकाशित हो रहा है। आंखें बंद करने के पश्चात तुम्हारा अस्तित्व उसी अंधेरे में गुम होने लगे तो भयभीत कदापि मत होना। जैसे जैसे तुम्हारा अस्तित्व उस गहन अंधकार में प्रवेश करती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारा बोध उस गहन अंधेरे को चीरते हुए प्रकाश स्वरूप को धारण करती जाएगी। जो रास्ते जागृति से निद्रा की ओर जाती है, वही रास्ते समाधि की ओर भी जाती है। अंतर सिर्फ इतनी होती है कि वहां तुम्हारा बोध सुप्त हो जाता है और यहाँ सब कुछ सुषुप्त को उपलब्ध होकर केवल बोध शेष रह जाती है। शांति के रास्ते पे चल रहे हो तो यहाँ एक बार अशांति अपनी पूर्ण वेग से तुम्हें अशांत करने की प्रयत्न अवश्य करेगी। वहां केवल तुम्हारी संकल्प, अतीन्द्रिय बल और धैर्य ही मित्र साबित होगी। जहां प्राण वायु के दोनों छोर मध्य में मिलने लगे, एक होने लगे, अपनी एकाग्रता को निरंतर उसी मध्य में स्थित रखने का प्रयत्न करो। इसी केंद्र पे वायु अलग होकर केवल प्राण शेष बच जाती हैं। वहां अनुभव होगी स्वांस से तुम नहीं, तुमसे स्वांस का अस्तित्व है। जब आंतरिक रूप से विचारों संख्या उसकी वेग प्रवाह थमने लगे तो सचेत होते जाना। यहाँ आंतरिक ऊर्जा की प्रवाह अति तेज हो जाती है। इसकी प्रथम अवस्था में हो सके ये तुम्हें शांति और आनंद के पूर्व विक्षिप्त अवस्था का अनुभव करवाए, परंतु उस पर ध्यान मत देना क्योंकि यहाँ मनुष्य प्राकृतिक स्वभाव को धीरे धीरे खो रहा होता है जो तुम कई जन्म से धारण किए हुए थे। भले तुम्हें प्रथम अवस्था में अनुभव हो कि तुम्हारा अस्तित्व या तुम खो रहे हो, परंतु यहाँ तुम नहीं खो रहे होते, अपितु तुम्हारा अहम भाव नष्ट होने के कगार पे आ जाता है और उसकी हर अनुभव तुम्हें नकारात्मकता सा प्रतीत होगा, परंतु वास्तविक में ऐसा है नहीं। यहाँ तुम्हें सिर्फ अपनी नजरिया और दृष्टिकोण बदलनी होगी, उसे सदैव सकारात्मक दृष्टि से देखो। यहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान और सचेत रहने की जरूरत होगी क्योंकि तुम्हारी एक स्वीकृति और संकल्प टूटने के कगार पे समस्त एकाग्र ऊर्जा खंडित हो जाएगी।